ओके, मेथड्स से स्टार्ट करेंगे हम आज। प्रॉपर्टीज़ का कल मैंने आपको इन डिटेल बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हम डिज़ाइन टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं और कोडिंग में भी जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड्स क्या होते हैं और इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। मेथड्स कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स जो कि एक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं उसका मेथड। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोजेक्ट हमने बनाया था ना। सर ये मिटा दें, सर इसको रेज कर दें जो लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड इसको तो सर व्हाइट बोर्ड पे इसको लेके लिखा अच्छा कर दो, रेस कर दो। अच्छा, तो मेथड्स की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक। जैसे आई थिंक एक मेथड होता है हमारे पास, टेक्स्ट बॉक्स 1 2 डॉट क्लियर। हाँ बिल्कुल होता है। हाँ जी, देखें हम ये जो हमने कल बटन बनाया था ना चेंज हेडिंग का, इसके बिहाइंड हमने क्या लिखा था कि लेबल 6 का टेक्स्ट हम चेंज कर रहे थे, प्रॉपर्टी चेंज कर रहे थे हम। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन और लिखते हैं हम। ये है टेक्स्ट बॉक्स एक, ठीक है, इसका नाम क्या है, नेम बॉक्स, यही नाम है ना इसका। हम यहाँ पे लिखते हैं नेम बॉक्स डॉट क्लियर। मैंने कल भी आपको समझाई थी एक चीज़ कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और नाम लिखने के बाद डॉट प्रेस करते हैं तो ये बहुत सारी एक लिस्ट खुल जाती है, देखें खुल जाती है ना। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके साथ ये ब्लैक कलर का निशान आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ये वाला निशान आ रहा है, तो ये वाला जो निशान है ये इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, किसे, और एक ये वाला निशान आ रहा है, ये वाला, ये मेथड को रिप्रेजेंट करता है। मेथड भी कहते हैं, फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, मेथड यूज़ कर रहे हैं क्लियर का। ठीक है, CLER। ये है, ठीक है, नेम बॉक्स डॉट क्लियर और साथ ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स। अब नोट करें, मेथड जब भी यूज़ करते हैं तो मेथड लिखने के बाद ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स लाजमी लगाते होते हैं, ये मेथड की निशानी है। जो प्रॉपर्टी थी उसके, ये प्रॉपर्टी है टेक्स्ट। अच्छा, मेथड्स जितनी भी है सारे कोडिंग में इस्तेमाल होते हैं, डिज़ाइन पे नहीं मेथड चलते। प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ से सारी चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन से, लेकिन यहाँ पे मेथड्स हम नहीं चला सकते। मेथड्स हमेशा कोडिंग में ही चलते हैं। मतलब मेथड ने बेसिकली एक्शन परफॉर्म करना होता है ना, और एक्शन कब चलना होता है, जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा। मतलब इस वक्त स्टार्ट करेंगे तो प्रोग्राम रन हो जाएगा, और जब भी हम कोई किसी बटन पर क्लिक करेंगे या कोई इवेंट रन होगा तो फिर उसके बिहाइंड हमारा वो जो मेथड हमने कहा होगा वो चलेगा। अब ये क्लियर मेथड क्या करेगा, क्लियर मेथड बेसिकली ये नेम बॉक्स में जो डाटा लिखा होगा उसको क्लियर कर देगा। ठीक है, चेक करें इसको चला के, स्टार्ट। अभी तो ये ऑलरेडी क्लियर ही है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर। हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर अपना नाम। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा। अच्छा, ये जो चेंज हेडिंग का मैंने बटन बनाया था ये क्या कर रहा था, इससे क्लिक करने से क्या होता था, ये हेडिंग चेंज होती थी। उसी के अंदर मैंने सेकंड काम लिख दिया कि इसको क्लियर भी करना है।
अब ये दोनों काम होंगे, समझ आई? यस सर। हेडिंग तो चेंज हुई हुई, साथ में अब अच्छा मैं कुछ और लिख देता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ, क्या हो रहा है? टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा है उसको वो क्लियर कर रहा है। अब समझ आई क्लियर क्या करता है? टेक्स्ट बॉक्स के डाटा को क्लियर, एम्प्टी कर देता है। तो ये एक एग्जांपल है मेथड की। आपने प्रॉपर्टी और मेथड में फ़र्क देखा आपने? प्रॉपर्टी में डॉट प्रॉपर्टी लिखने के बाद, जो भी प्रॉपर्टी है वो लिखने के बाद फिर उसकी वैल्यू असाइन की जाती है, और मेथड में मेथड लिखने के बाद फिर ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं और फिर सेमीकोलन। मेथड्स की और भी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल लेते हैं, एक नया फॉर्म बना लेते हैं, उसके ऊपर लेते हैं एग्जांपल। राइट क्लिक, ऐड विंडोज फॉर्म, और इसका नाम क्या है? फॉर्म 2। फॉर्म 2 ही रहने दें, ये फॉर्म 2 हमारे सामने आ गया। हम इसके अंदर सिंपल क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं, ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स। एक और टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं और एक बटन बना लेते हैं, ठीक है? ये बटन आ गया, टेक्स्ट बॉक्स नीचे ले जाते हैं, बटन ऊपर आ गया। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? टेक्स्ट बॉक्स 1। इसका नाम क्या है? टेक्स्ट बॉक्स 2। और इस बटन का नाम क्या है? बटन 1, ठीक है? अब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम एक लिखते हैं, एक वेरिएबल बनाया हमने x, किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का, और उसको वैल्यू हम क्या दे रहे हैं? टेक्स्ट बॉक्स 1 से उठा के, ठीक है? यूजर जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखेगा वो x वेरिएबल में आ जाएगा। उसके बाद हम एक x के ऊपर हम लगा रहे हैं एक फंक्शन, क्या लिखा हमने? x डॉट, क्या लिखा है? क्या लिखा आ रहा है? सब स्ट्रिंग। ये हमने लिखा सब स्ट्रिंग, ब्रैकेट स्टार्ट। मेथड जब भी लगाई जाता है तो उसके बाद ब्रैकेट्स आती हैं, ब्रैकेट्स, और इसका जो बेटर वर्ड है उसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस लगाई जाती हैं। अब देखें, आपने जैसे ही ब्रैकेट्स लगाई तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है? अगर हम इसकी ब्रैकेट्स को खाली छोड़ देंगे तो एरर दे रहा है, देखें जरा। क्लियर पैसे नहीं किया था उसने, क्लियर पैसे किया उसने? यहाँ पे क्यों कह रहा है ऐसे? क्योंकि मेथड्स कुछ ऐसे होते हैं जो एम्प्टी ब्रैकेट्स के साथ यूज होते हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे उनको वैल्यूज देनी पड़ती हैं, ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज देनी पड़ती। क्या वैल्यू देनी यहाँ पे वो बता रहा है आपको, क्या कह रहा है? कह रहा है इंट टाइप की वैल्यू दो मुझे, कोई इंट टाइप की। स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स मतलब कहाँ से? सब स्ट्रिंग बेसिकली एक फंक्शन है, वो क्या करता है? एक स्ट्रिंग में से कुछ दरमियान में से करैक्टर्स उठा के देता है आपको, ठीक है? मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिख दिया? 3, बस इतना लिखा मैंने, और जो रिजल्ट आएगा उसको हम शो करवा देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। मतलब ये फंक्शन, ये मेथड अपना एक्शन परफॉर्म करेगा और जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा? टेक्स्ट बॉक्स 2 पे। अच्छा, ये तो हमारा हो गया। स्टार्ट करें, ये तो वही आ गया फॉर्म। फॉर्म 2 चलाना है, वो कैसे चलाएंगे? प्रोग्राम डॉट CS, और यहाँ पे ये फॉर्म का नाम चेंज करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है? अब इसको स्टार्ट करते हैं। आगे जनाब, यही बनाया था ना हमने। अब इसको हम चलाते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल एनालिटिक्स, ये नीचे लिखा हुआ इसलिए मुझे याद आ गया। बटन 1 पे क्लिक किया, क्या लिखा आ रहा है?
लिटिक्स क्यों आ रहा है लिटिक्स लिखा हुआ? सब ट्रेनिंग की, सब ट्रेनिंग फंक्शन 3 लिखा था ना हमने, सब स्ट्रिंग 3 लिखा था ना। वो क्या कर रहा है बेसिकली, वो अगर आप ए को समझ लें कि ये पोजीशन नंबर 0 पे है, एन को समझ लें पोजीशन नंबर 1 पे है, ए को समझ लें पोजीशन नंबर 2 पे है, 0 से शुरू करना है, एल को समझ लें पोजीशन नंबर 3 पे है, तो वो 3 से स्टार्ट करके एंड तक सारी चीज़ें उठाकर दे रहा है आपको। इसको कहते हैं सब स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में से कुछ चीज़ें उठा के उसने आपको डिस्प्ले कर दी। तो अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको स्टॉप करें और फॉर्म 2 में जाएं, यहाँ पे 3 की बजाय आप कर दें फॉर एग्जांपल 4 कर दें। अब क्या होगा? वही लिखते हैं दोबारा यहाँ पे एनालिटिक्स, और बटन पे क्लिक किया। अब क्या हो रहा है? अब उसने सब स्ट्रिंग कहाँ से उठाई है? 4 से, यानी कि वाई से। तो बताने का मकसद ये है कि ये मेथड जो हैं ये कोई ख़ास एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये एक्शन ही है ना, ये तो एक स्ट्रिंग में से कुछ डाटा उठा के आपको दे रहा है। तो ये बहुत मतलब जस्ट एक 2 एग्जांपल्स दी हैं मैंने आपको, जस्ट क्लियर की और सब स्ट्रिंग की। वैसे बहुत सारे हैं। अगर आप स्ट्रिंग के फंक्शन से चेक करें ना, आप जस्ट एक्स लिख के डॉट लिखें तो ये देखें क्या कुछ इतने सारे फंक्शन हैं ये इसके, ये देखें बिल्ट इन फंक्शन है, सारे के सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं। इसमें से एक और मैं आपको बता देता हूँ, लेंथ फंक्शन है। लेंथ ये क्या करता है? याद है हमने ये मैसेज बॉक्स यूज किया था। अच्छा, एक्स डॉट लेंथ ये क्या करेगा फंक्शन ये? अच्छा, बेसिकली ये प्रॉपर्टी है, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होता तो हम साथ ही ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स लगाते हैं। ये वाला फंक्शन है एक्स डॉट लेंथ। हाँ जी, ये प्रॉपर्टी है, देख लें आपके सामने, फंक्शन नहीं है ये। समझ आ रही प्रॉपर्टी और फंक्शन का डिफरेंस? सिंबल से पता लगना चाहिए आपको। ये मैंने सिंबल बताई हुई है आपको, ये देखें, ये सिंबल प्रॉपर्टी की है, ये फंक्शन के नहीं है। अच्छा, हम कोई और फंक्शन देख लेते हैं। पैड लेफ्ट है, पैड राइट है, रिमूव, रिप्लेस। चलो बाल फिलहाल ये 2 फंक्शन ही काफ़ी हैं, क्लियर और सब स्ट्रिंग। तो अगर आप फंक्शन या मेथड की डेफिनेशन, मेथड भी कहते हैं और इसको फंक्शन भी कहते हैं। एक्शंस एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मेथड्स। ठीक है, तो मेथड कैसे कॉल करते हैं? आप सिंपली ऑब्जेक्ट का नाम लिखें और डॉट लिखिए, फिर उसका मेथड का नाम लिखें। जैसे मैंने लिखा टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर। टेक्स्ट बॉक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर क्या है? उसका मेथड है। इसी तरह मैंने लिखा एक्स डॉट सब स्ट्रिंग। एक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, और सब स्ट्रिंग क्या है? उसका मेथड है। अब ये जो मेथड्स होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की सेम होती हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी होती है टेक्स्ट, लेबल के अंदर भी होती है टेक्स्ट, और इसके अलावा ये जो मैंने प्रॉपर्टीज़ के लेक्चर में बताया था आपको, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स में सेम होती हैं, लेकिन उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसी तरह मेथड्स आमतौर पे हर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के मेथड्स और होंगे, लेबल के मेथड्स और होंगे, बटन के मेथड्स और होंगे। ठीक है, तो
किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर आपने मेथड्स चेक करने हो ना, किसे कौन कौन से मेथड्स हैं, सिंपली आप उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखें और डॉट लिखें। यानी कि मैंने लेबल 6 लिखा फॉर एग्जांपल, डॉट लिखें, तो इसकी वजह से आपको ये देखें एक मेथड आ गया रिफ्रेश, ये ब्रिंग टू फ्रंट, बिगन इनवोक, ये ठीक है। जब आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट लिखेंगे, तो आपको सारी लिस्ट नज़र आएगी कि इसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैं। तो फिलहाल ये दो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, मैं जस्ट आपको मैं ये बताना चाह रहा था मेथड और प्रॉपर्टी में डिफरेंस। बाकी जब इसकी बारी अब आगे आएगी, मेथड्स को हम यूज़ करना सीखेंगे और हम अपने मेथड्स खुद भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। आखिरी चीज़ क्या आ गई, इवेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। विजुअल प्रोग्रामिंग आपकी है ना सब्जेक्ट है, वो बेस ही इसके ऊपर करता है, इवेंट्स के ऊपर। बाकी जो सी लैंग्वेज आपने पढ़ी थी उसमें भी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, मेथड्स भी होते हैं, लेकिन उसमें इवेंट्स नहीं होते। विजुअल प्रोग्रामिंग बेस ही इवेंट्स पे करती है। देखिए जब आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते थे तो आप मेन फंक्शन के अंदर सब कुछ लिख देते थे, और भी फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं उधर वैसे आप, लेकिन जब आप उसको स्टार्ट करते थे तो वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता था जो भी इसमें कोड लिखा होता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एप्लीकेशन यूज़र का वेट करती है, एप्लीकेशन यूज़र का वेट करती है। जब तक यूज़र रिस्पॉन्स नहीं देगा वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करती। सी में क्या था, वो प्रोसीजरल लैंग्वेज थी, उसमें वो जैसे ही आप मेन फंक्शन रन होता था तो एवरीथिंग रन हो जाती थी। इसमें ऐसा नहीं होता। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, एक नया फॉर्म बनाते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं इवेंट्स डेमो, ठीक है। आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा इवेंट्स हम जिस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं वो होता है बटन। कौन सा है वो, मैं यहाँ पे सिंपल एक बनाता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, ये बन गया, और इसको मैंने कर दिया मल्टी लाइन। ये मल्टी लाइन प्रॉपर्टी है। मल्टी लाइन से क्या होगा कि अब इसमें एक से ज़्यादा लाइनें लिखी जा सकती हैं, ठीक है। और इसको हम बस ठीक है, फ़ॉन्ट इसका मैं ज़रा इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, ये फ़ॉन्ट भी इंक्रीज़ हो गया, 20 कर दिया इसको, और अलाइनमेंट इसकी सेंट्रलाइज कर देते हैं, अलाइनमेंट भी हो गई। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और अब हम बनाते हैं इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। इसका नाम हम बनाते हैं TXT आउटपुट, या जो भी आप नाम देना चाहें, ठीक है। नाम जब भी आप कोई इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं ना, तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि आप नाम सबकी अपनी मर्जी के मुताबिक देते हैं। जो बिल्ट इन नाम होते हैं ना, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, आमतौर पे ऐसे नाम हम यूज़ नहीं करते। हम नाम अपनी मर्जी के देते हैं ताकि हमें वो याद रहे कि कोडिंग के अंदर हम उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। अब हमने बनाया बटन, और इसकी भी एक प्रॉपर्टी मैं यूज़, ये प्रॉपर्टीज़ मैं साथ साथ सिखाता जाऊँगा आपको, आपने गौर से देखना है। एक दिन में सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं समझाई जा सकती, वो तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट के हिसाब से जिसकी ज़रूरत होगी उसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है फ्लैट स्टाइल, इसको मैं कर रहा हूँ फ्लैट, तो आप इसका चेक करें, इसकी अपीयरेंस चेंज हुई है। तो इसको मैं कर देता हूँ, इसका टेक्स्ट मैंने क्या किया, लिख दिया है रेड, और इसका नाम भी मैं चेंज कर रहा हूँ। नाम क्या है इसका, बटन रेड, ठीक है। इससे पहले मैंने बटन्स के नाम नहीं चेंज किए थे। एक कंट्रोल दबा के मैंने एक बटन और बना लिया, फिर कंट्रोल दबा के तीसरा बना लिया, कंट्रोल दबा के चौथा बना लिया, 4 बटन्स क्रिएट कर लिए मैंने, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट में जाके सेंटर इन फॉर्म हॉरिजॉन्टली, क्या होगा इससे, ये चारों बटन्स फॉर्म के सेंटर में आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड बटन है इसका टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ग्रीन, और इसका नाम क्या दे रहा हूँ, बटन ग्रीन।
आमतौर पे नाम रखने का ये कन्वेंशन है कि अगर बटन का नाम रख रहे हैं तो शुरू में BTN लगाएं, ताकि जब कोडिंग में जाके लिखेंगे ना तो जैसे ही BTN लिखेंगे तो सारे बटन्स के नाम सामने आ जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्सेस जितने भी हैं उसके शुरू में TXT लगाएं, जैसे TXT लिखेंगे तो सारे टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम सामने आ जाएंगे। ये फ़ायदा होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। अच्छा, इसका नाम मैं क्या दे रहा हूँ, बटन ब्लू, बटन ब्लू, और इसका टेक्स्ट हमने क्या दे दिया, ब्लू, और इसको हम दे देते हैं ऑरेंज, इसका टेक्स्ट, और इसका नाम क्या दिया हमने, बटन ऑरेंज। क्या किया हमने, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और 4 बटन्स क्रिएट कर लिए। हम करना ये चाह रहे हैं कि जिस बटन पे क्लिक करें, अगर हम रेड पे क्लिक करें तो जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है ऊपर उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए। अगर हम ग्रीन पे क्लिक करें तो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। इसी तरह ब्लू पे क्लिक करें तो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू, इसी तरह ऑरेंज का। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम? अभी आपने जस्ट इंटरफेस बनाया, कोडिंग वगैरह आपने कोई भी नहीं लिखी, तो अब आप कोडिंग करने लगे हैं। देखें, किसी भी बटन का जब आपने इवेंट यूज़ करना होता है तो उसका तरीका क्या होता है, उस पर आप डबल क्लिक करते हैं तो उसका इवेंट ओपन हो जाता है। कौन से वाला इवेंट? क्लिक इवेंट। इवेंट कोई एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। अगर आप इस बटन पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो ये निशान आ रहा है ऊपर, देखें क्या लिखा आ रहा है। अगर आप इसमें जाएं तो ये सारे बटन के इवेंट्स हैं। इसमें से फिलहाल आप कौन सा यूज़ करेंगे? क्लिक इवेंट। अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करें तब भी खुल जाएगा, अगर आप इसके ऊपर जाकर डबल क्लिक करें तब भी खुल जाएगा। क्या? डबल क्लिक करें, ये खुल गया। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या चीज़ है, इसे हम कहते हैं इवेंट हैंडलर। क्या कहते हैं? इवेंट हैंडलर। मतलब ये इस बटन का क्लिक इवेंट हैंडल करेगा। ये जो कोड है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये क्या करेगा, इस बटन का क्लिक इवेंट हैंडल करेगा। मीन टू से, अगर यूज़र बटन पे क्लिक करेगा तो इस कोडिंग में जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। खुद ब खुद एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्रोसीजरल लैंग्वेज में और इवेंट बेस्ड लैंग्वेज में यही फर्क होता है। प्रोसीजरल लैंग्वेज में मेन फंक्शन में आप जो कुछ लिखा वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है, आपको वेट ही नहीं करता। आपका मेन फंक्शन में जो लिखा है वो ऑटो पे एग्जीक्यूट होता है। इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग में एप्लीकेशन यूजर का वेट करती है कि जब यूजर ये एक्शन करेगा तब वो कोड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हम ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर रहते हुए हमने काम करना, बाकी जो कुछ लिखा है उसको फिलहाल छोड़ दें आप, मैं समझाऊंगा बाद में आपको। फिलहाल हमने इन ब्रैकेट्स के अंदर रहना है यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक बात? क्या लिखा हुआ मैं यहाँ पे, टैग क्या नाम रखा था टेक्स्ट बॉक्स का? देखिए मैंने TXT लिखा, सामने नाम आ गया उसका। क्या नाम रखा था? वो नाम रखने की जरूरत ही नहीं आपको याद रखने की। मैं जस्ट TXT लिखूंगा तो जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए होंगे सबके नाम सामने आ जाएंगे। जिसकी जरूरत है उस पर जाकर मैं एंटर कर दूंगा। क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है ना। तो एक प्रॉपर्टी है बैक कलर इक्वल टू, आगे हम एक वैल्यू उसकी कैसे देंगे, कलर डॉट रेड। ये हमने सिर्फ एक लाइन लिखी है इसके अंदर, जस्ट स्टार्ट। ये फॉर्म चेंज करना है हमने, स्टार्टअप फॉर्म चेंज करना है। कौन सा फॉर्म रखना है? क्या नाम रखा था हमने इस फॉर्म का? इवेंट्स डेमो, FRM इवेंट्स डेमो। ठीक है, देखिए फॉर्म का नाम रखते हुए भी मैंने वो कन्वेंशन फॉलो की है। फॉर्म का नाम जब रखते हैं तो शुरू में FRM लिखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बैकग्राउंड कलर रेड तो नहीं हुआ टेक्स्ट बॉक्स का, ऑटो पे तो नहीं हुआ, वो कोडिंग लिखी हुई है हमने लेकिन ऑटो पे तो नहीं चली। कब चलेगी? हो गया।
ये होता है इवेंट और इवेंट हैंडलर। क्लिक जो है ये बटन का इवेंट है, जब तक यूजर क्लिक नहीं करेगा वो इवेंट नहीं चलेगा। और इवेंट हैंडलर क्या होता है, उसके पीछे लिखा हुआ कोड, और वो कब चलता है, जब वो इवेंट चलता है। ठीक है, ये जस्ट एक इवेंट बताया मैंने आपको, जस्ट एक इवेंट। अच्छा, उसके बाद हम ग्रीन बटन पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, और इसके पीछे भी हम सेम वही लाइन लिखेंगे, लेकिन कलर का नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, इसी तरह ब्लू है, असाइनमेंट बन गई जनाब आपकी एक और। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं करेंगे, असाइनमेंटें जमा होती जाएंगी आप लोगों की। ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, है ना इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब मैं असाइनमेंट किया है कि ये आपके सामने डाटा लिखा हुआ है, डाटा का कलर चेंज नहीं हो रहा। ये जो टेक्स्ट है ना, इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। असाइनमेंट ये आपने इसका कलर भी चेंज करना है, अपनी मर्जी का कोई भी कर दें। बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है आपके सामने, फोरग्राउंड कलर भी चेंज करना है, टेक्स्ट कलर। 2 मिनट का काम है जस्ट। ठीक है, इवेंट समझ आए। अच्छा, इवेंट सिर्फ ये नहीं होता, इवेंट हद तक जब आप ये तो सिर्फ बटन का इवेंट बताया ना मैंने आपको। इवेंट ये भी होता है, बटन के ऊपर देखें, ये मैं माउस ला रहा हूँ इसके ऊपर, ये देखें कलर चेंज हो रहा है इसका, ये देखें, ये भी इवेंट है। इसको कहते हैं माउस इन, कह सकते हैं माउस मूव होता है ये, माउस मूव। अभी मैंने क्लिक भी नहीं किया, जस्ट माउस मैंने मूव किया, ये भी इवेंट है। इवेंट्स की सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको फेसबुक से देता हूँ। फेसबुक पे जैसे ही आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं ऐसे, वो भी इवेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। यूजर जो जो एक्शन परफॉर्म करता है एप्लीकेशन के साथ, वो इवेंट्स हैं सारे के सारे। इवन यूजर लाइक के बटन पे अंगूठा दबाता है, वो भी इवेंट है। कमेंट के बटन पे इवन वो जो लिख रहा होता है, वो भी एक एक करैक्टर के लिखने पे इवेंट फायर हो रहा होता है, एक एक करैक्टर के लिखने पे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ बटन के इवेंट्स देखे हैं, टेक्स्ट बॉक्स के अपने इवेंट्स हैं, लेबल के अपने इवेंट्स हैं, फॉर्म के अपने इवेंट्स हैं। ठीक है, वो हम बाद में जब जरूरत पड़ेगी हम बाद में देखेंगे उसको। ठीक है।